सत श्री अकाल। दुनिया की हर खबर पर निकट की नज़र। आप सभी का स्वागत है हमारे निकट न्यूज़ चैनल में। आगे चलते हैं कुछ खास खबरों की तरफ। अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी पर महाराष्ट्र के मंत्री ने कहा, इंडियाज मोस्ट वांटेड पार्ट 2। श्री नेत्र ने पत्रकारों से कहा, ये चयनात्मक आक्रोश अवांछित है, शर्मनाक है और उन्हें कुछ भी कहने में शर्म आनी चाहिए। उन्होंने गोस्वामी पर हमला करते हुए कहा कि वह खुद 2 दशक तक पत्रकार रही हैं और आरोप लगाया कि गोस्वामी ने पत्रकारिता का अपमान किया है और शर्मिंदा किया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से मांग की कि उनके साथ निष्पक्ष व्यवहार किया जाए और मीडिया की आलोचनात्मक रिपोर्टिंग के खिलाफ सरकारी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया जाए। गौरतलब है कि बीजेपी प्रमुख जेपी नड्डा ने गोस्वामी की गिरफ्तारी की निंदा की तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इसे सत्ता का खुल्ला दुरुपयोग बताया, जो आपातकाल की याद दिलाता है। नड्डा ने ट्वीट में कहा, भारत ने आपातकाल के लिए पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को माफ नहीं किया। प्रेस की आज़ादी पर हमले के लिए पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को भी कभी माफ नहीं किया गया और अब पत्रकारों के खिलाफ राज्य की सत्ता का इस्तेमाल किए जाने के लिए भारत सोनिया और राहुल गांधी को फिर दंडित करेगा। शाह ने ट्वीट कर आरोप लगाया, कांग्रेस और उसके सहयोगियों ने एक बार फिर लोकतंत्र को कलंकित किया है। रिपब्लिक टीवी और अर्नब गोस्वामी के खिलाफ सत्ता का खुल्ला दुरुपयोग, व्यक्तिगत आज़ादी और लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर हमला है। उन्होंने कहा, ये घटना आपातकाल की याद दिलाती है। प्रेस की आज़ादी पर इस हमले का विरोध जरूर होना चाहिए और विरोध किया जाएगा। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और विदेश मंत्री एस जयशंकर समेत कई केंद्रीय मंत्रियों ने गोस्वामी की गिरफ्तारी की निंदा की। जयशंकर ने इस प्रेस की आज़ादी पर हमला बताया और ट्वीट करके कहा, जो इस आज़ादी पर विश्वास करते हैं उन्हें आवाज़ उठानी चाहिए। कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने गोस्वामी की गिरफ्तारी को गंभीर रूप से निंदनीय, अनुचित और चिंताजनक करार दिया। पालघर मॉब लिंचिंग केस के कवरेज को लेकर मुंबई पुलिस ने अर्नब गोस्वामी की भेजा नोटिस। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने संस्थानों पर हमले के मनगढ़ंत आरोपों के जरिए मोदी सरकार पर हमले किए, लेकिन जब महाराष्ट्र में उनकी ही सरकार प्रेस की आज़ादी का खुलकर दमन कर रही है तो वह पूरी तरह चुप है। जावड़ेकर ने गोस्वामी की गिरफ्तारी पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि महाराष्ट्र में ये प्रेस की स्वतंत्रता पर हमला है और आपातकाल के दिनों की याद दिलाते हैं। महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने ट्वीट किया, स्वतंत्र प्रेस के लोग अगर आज अर्नब के समर्थन में नहीं खड़े होते हैं तो आप रणनीतिक रूप से फासीवाद के समर्थन में हैं। आप भले ही उन्हें पसंद नहीं करते, आप उनको चाहे मान्यता नहीं देते, भले ही आप उनकी उपस्थिति को नजरअंदाज करते हों। नई दिल्ली रिपब्लिक टीवी ने प्रधान संपादक अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी को लेकर बीजेपी की तीखी प्रतिक्रिया पर कांग्रेस पार्टी ने पलटवार किया। कहा कि प्रेस की स्वतंत्रता पर बीजेपी का चयनात्मक आक्रोश शर्मनाक है और रिपब्लिक टीवी के प्रधान संपादक के खिलाफ मामले में कानून अपना काम करेगा। गौरतलब है कि 53 वर्षीय एक इंटीरियर डिजाइनर को आत्महत्या के लिए कथित और उकसाने के मामले में अर्नब गोस्वामी को बुधवार सुबह उनके मुंबई स्थित घर से गिरफ्तार किया गया। बीजेपी और कांग्रेस के बीच इस मुद्दे पर जुबानी जंग छिड़ गई है। जहां बीजेपी ने गिरफ्तारी को प्रेस की आज़ादी पर हमला बताया है, वहीं विपक्षी पार्टी यानी कांग्रेस ने चयनात्मक आक्रोश के लिए बीजेपी की आलोचना की। पत्रकार अर्नब गोस्वामी को 2018 मई के केस में किया गया गिरफ्तार, जाने पूरा मामला। महाराष्ट्र में शिवसेना राकांपा कांग्रेस गठबंधन की सरकार है
उधर बीजेपी की आलोचना पर पलटवार करते हुए कांग्रेस ने कहा कि प्रेस की स्वतंत्रता पर भगवा दल का चयनात्मक आक्रोश शर्मनाक है और रिपब्लिक टीवी के प्रधान संपादक के खिलाफ मामले में कानून अपना काम करे। कांग्रेस के प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा, मैं हैरान हूं कि सरकार में बैठे लोगों का आक्रोश बहुत चयनात्मक है। जब उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर में बच्चों के नमक रोटी खाने की खबर प्रकाशित करने पर एक पत्रकार को महीनों जेल में डाल दिया जाता है, जब पत्रकारों को देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है, तो यह आक्रोश क्यों नहीं दिखता। वाराणसी के एक गांव में दयनीय स्थिति का खुलासा करने वाली पत्रकार सुप्रिया शर्मा के खिलाफ मामला दर्ज किया जाता है। जब पत्रकारों के खिलाफ राजद्रोह के आरोप में मामला दर्ज किया जाता है तो भाजपा क्यों चयनात्मक रूप से चुप रहती है। उन्होंने कहा, यूपी में पीपीसी किट घोटाले का पर्दाफाश करने वाले रिपोर्टर को जेल में डाल दिया जाता है और वह राजद्रोह के गंभीर आरोप का सामना करते हैं, न कि घोटाले के लिए जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई होती है। आज बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तो तब तक के लिए इजाजत। जय हिंद।